कितने मैसेजेस उन्होंने किए। उन्होंने कहा जी तेलंगाना पुलिस चीफ का एक मैसेज लगा दिया और उसके बाद खामोशी। अगर वो पाकिस्तान से होता तो कितनी ट्वीट आती, मुझे जरा खुद ही बता दे आप। वो कम से कम 1000 से कम तो नहीं आनी थी। और लिंक और फिर अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, उसामा बिन लादेन, ये वो इधर उधर हर चीज उन्होंने कहा, उन्होंने शेयर कर देनी थी। हमारी हिस्ट्री है जनाब, हम ऐसे हैं, हम मुतासर हैं। क्यों सर, वो उस ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सब क्या है? तो यार सुने मैडम, तो सर मुझे ये बताइए ना कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्यों कहा कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे और पैसा लेते रहे? आपके जो जनरल परवेज मुशर्रफ है, उन्होंने क्यों कहा कि आपने मिलिटेंट्स तैयार किए अफगानिस्तान और कश्मीर के लिए? वो तो आपके बड़े लोग, मेरे जैसे छोटे जर्नलिस्ट, बड़े बड़े लोग ये बात मानते रहे, तो आप कैसे इनकार कर रहे हैं? मैं सवाल ये है, देखिए हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है कि हम दुनिया में कोई दहशतगर्द नहीं भेजते यहां से पैक करके। अगर एक बंदा, और फॉर एग्जांपल इंडिया भी नहीं भेजता, लेट्स बी क्लियर, इंडिया को वहां से बैठ के कोई बंदे तो नहीं ट्रांसपोर्ट करता कि जी उधर जाके। ये पाकिस्तान ने किया था कि ये अमेरिका ने किया था? पाकिस्तान ने पैसा तो पकड़ा था ना, फ्री फंड में हम कोई काम नहीं करते। आप पैसा लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे तो अमेरिका कर रहा है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये बात करना इंतहाई घटिया हरकत लगती है मुझे। पैसा पकड़ा, पैसा पकड़ा, पैसा पकड़ा, क्या पैसा पकड़ा भाई हमने? पैसा पकड़ा सर, फ्री में किया। वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर हम क्या है, हम भाड़े के गुंडे हैं क्या? हम कोई इस रीजन में भाड़े के गुंडे हैं कि हमें कोई पैसे देगा और हम कहीं जाकर फट जाएंगे, कहीं जाकर लड़ने लगेंगे? क्या हम किराए के हुए क्या? हम लोग क्या है फिर? आप कहेंगे सर उन्होंने वो शादी भारत में क्यों नहीं बना लिया, उन्होंने वो शादी अफगानिस्तान या फिर वहां बांग्लादेश में क्यों बना लिए? हम ही क्यों उनको भाड़े के टट्टू नजर आए कि उन्होंने हमारे पर पैसा लगाया और शादी बना लिए? सर अपनी गलती मानेंगे तभी तो ठीक हो पाएंगे ना ये। तो दोस्तों, चीमा जी एक बार फिर से मैदान में उतर चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमला हुआ है उसको लेकर भारत के ऊपर दोषारोपण हो रहा है कि यह हमला भारत के नागरिक ने किया था, जो कि 27 साल पहले भारत छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया है। तो इसके ऊपर भारत सरकार ने भी फैक्ट चेक करके बताया है कि इस नागरिक से भारत का कोई लेना देना नहीं है और ना ही हमारी कोई ऐसी आइडियोलॉजी है। वो बंदा इंडिया से था। कितने मैसेजेस उन्होंने किए। उन्होंने कहा जी तेलंगाना पुलिस चीफ का एक मैसेज लगा दिया और उसके बाद खामोशी। अगर वो पाकिस्तान से होता तो कितनी ट्वीट आती, मुझे जरा खुद ही बता दे आप। वो कम से कम 1000 से कम तो नहीं आनी थी। और लिंक और फिर अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, उसामा बिन लादेन, ये वो इधर उधर हर चीज उन्होंने कहा, उन्होंने शेयर कर देनी थी। सवाल ये है, देखिए हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है कि हम दुनिया में कोई दहशतगर्द नहीं भेजते यहां से पैक करके। अगर एक बंदा, और फॉर एग्जांपल इंडिया भी नहीं भेजता, लेट्स बी क्लियर, इंडिया को वहां से बैठ के कोई बंदे तो नहीं ट्रांसपोर्ट करता कि जी उधर जाके जी आप ये कर देना। वो बंदा इंडिया से था। उस बंदे की पता नहीं क्या हिस्ट्री है, कौन है, उसके दिमाग में क्या था, कैसे था। पाकिस्तान की आपने कह दिया ना हमारी हिस्ट्री है, हम लोग इतने अपोलोजेटिक हैं, हमारी हिस्ट्री है जनाब, हम ऐसे हैं, हम मुतासर हैं। क्यों सर, वो उस ये हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सब क्या है? तो यार सुने मैडम, हम मुतासर हैं दहशतगर्दी से। हमने जाने दी है दहशतगर्दी की जंग में। और उस वक्त जो कश्मीर में हुआ, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल ने वो किया है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट सब्सक्राइब टू व्हाट द इंडिविजुअल्स डू। जो ऑस्ट्रेलिया को बंदा इंडिया में जिसने ये किया है, क्या उसको इंडियन से उसको फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं? जो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे एक इधर हमने वो पकड़ा कुलभूषण यादव, वो तो उसको लेने नहीं आए पीछे से यार। वो तो लोग तो जो अपना इस तरह के बंदे होते हैं, कौन लेने आता है उनको? तो सर मुझे ये बताइए ना कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्यों कहा कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे और पैसा लेते रहे? आपके जो जनरल परवेज मुशर्रफ है, उन्होंने क्यों कहा कि आपने मिलिटेंट्स तैयार किए अफगानिस्तान और कश्मीर के लिए? वो तो आपके बड़े लोग, मेरे जैसे छोटे जर्नलिस्ट, बड़े बड़े लोग ये बात मानते रहे, तो आप कैसे इनकार कर रहे? मैं कहता हूं हमारा मसला पता है क्या? ये पाकिस्तान ने किया था कि ये अमेरिका ने किया था? पाकिस्तान ने पैसा तो पकड़ा था ना, फ्री फंड में हम कोई काम नहीं करते। आप पैसा लेंगे और उसके बाद आप कहेंगे तो अमेरिका कर रहा है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये बात करना इंतहाई घटिया हरकत लगती है मुझे। पैसा पकड़ा, पैसा पकड़ा, पैसा पकड़ा, क्या पैसा पकड़ा भाई हमने? पैसा पकड़ा सर, फ्री में किया। अच्छा, हमने अपनी स्पेस वैसे ही दे दी कि आप आइए और यहाँ से आगे जो मर्जी कीजिए। मैं समझता हूं हम अपने आप को मलाइन करना अच्छा लगता है, बिकॉज
वी आर वॉच्ड फॉर दिस, हमें मलाइन करना अच्छा लगता है। मैं सिंपल सी एक बात बताता हूं, एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ये है कि दिस हैपेंड, एक स्ट्रेटेजिक ग्लोबल एनवायरनमेंट था, उसमें अमेरिका ने सोवियत यूनियन से कॉम्पीट करना था, वो अफगानिस्तान में उसने हमला कर दिया, अमेरिकन ने सऊदीज के साथ मिलके, जो हम अक्सर कोट नहीं करते, आप हिलरी क्लिंटन की आधी बात करते हैं कि वाइपर्स ग्रो करेंगे बैकयार्ड में, लेकिन हिलरी क्लिंटन के इस एंगल को नहीं शेयर किया जाता कि वी इंपोर्टेड वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर हम क्या है, हम भाड़े के गुंडे हैं क्या? हम कोई इस रीजन में भाड़े के गुंडे हैं कि हमें कोई पैसे देगा और हम कहीं जाकर फट जाएंगे, कहीं जाकर लड़ने लगेंगे? क्या हम किराए के हुए क्या हम लोग? क्या है फिर आप मैं कहेंगे? कहता हूँ आप जो मर्जी कहें, यू आर एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग, आपका एक हमने पैसे लिए और हमने उसके बाद यहाँ से अपने आप को इस्तेमाल हो दिया। आपको इस वक्त के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। भाई मैं ये कहता हूँ, मैं जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है ना, मैं समझता हूँ कि उस वक्त की स्टेट की ये पॉलिसी थी कि ये जो हिलरी क्लिंटन ने कहा ना कि वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम को इंपोर्ट किया हमने और इस खित्ते में लाकर छोड़ दिया, ये उस वक्त का एक एनवायरनमेंट था, उसमें एनवायरनमेंट में चीजें डेवलप हुई स्ट्रेटेजिक। अगर सर उन्होंने वो जिहादी भारत में क्यों नहीं बना लिया? उन्होंने वो जिहादी अफगानिस्तान या फिर वहां बांग्लादेश में क्यों नहीं बना लिए? हमें क्यों उनको भाड़े के टट्टू नजर आए कि उन्होंने हमारे पर पैसा लगाया और जिहादी बना लिए? सर अपनी गलती मानेंगे तभी तो ठीक हो पाएंगे ना। ये क्या बात हुई? अभी आप देखिएगा, ये जो इंडियंस पकड़े गए ना, ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों की वीडियो देखते होंगे, जो पाकिस्तानी मुल्ला माफिया जो वीडियोस बनाते हैं और जिसे कहते हैं ना दिमाग को करते हैं, वो ना निकला। मैं ये दुआ कर रही हूँ कि कहीं से पाकिस्तान का ये वाला लिंक ना निकला है कि जी वो हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं वो बड़े परेशान है कल रात से कि वो पाकिस्तानी क्यों नहीं निकला। उनकी नींदें हराम है, मुश्किल में है, टेंशन में है, उनके चेहरे उतरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि या अल्लाह वो कभी काश पाकिस्तान होता तो हमें थोड़ी बात करने में आसानी होती। और वो मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं कह रही, आपको कह रही हूँ, नहीं कह रहा, आप परेशान ना हो। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इस वक्त परेशान है कि वो हो पाकिस्तानी होता तो मैंने तो इतने पॉइंट लिखे हुए थे, सारे मैंने एक एक करके बोलने थे, अब वो इंडियन निकला है, हो मैं क्या कहूँ इसके ऊपर। अब चलो छोड़ो, दफा करो, जो वही कहना, हमारा क्या लेना है। और देखना वहीं से निकलेगा, उसका भी कोई हमारे से तल्लुक होना, देख लेना उसने वो कोई ना कोई हमारी वीडियो कहीं ना कहीं तो सर बहरहाल वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान जो है उनको इससे कितना कोई प्रॉब्लम आ सकता है आपके ख्याल से? उनको और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, जुतियां खा रहे हैं बेचारे गरीब बंदे। कल आपने देखा नहीं वो चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, नितन ये हरकत की है कि उनका हिजाब खींचा है। डेफिनेटली उनको उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में भी उन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने इन फीमेल्स के ऊपर जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी उनके ऊपर पानी फेंका था और किस तरह से उनका हाल खराब किया था, घसीटा गया रोड के ऊपर इमरान खान की बहन को। सर मेरा ख्याल है कि फीमेल की रिस्पेक्ट जो है वो दोनों कंट्रीज में जो है वो होनी चाहिए। आप ये समझती हैं कि जो गुस्सा नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रही सर, मैं कह रही हूँ मैं आपको हर्ट करना नहीं चाह रही, मैं कह रही हूँ कि इंडियन मीडिया पे बात हो रही थी और लोग उस पर एतराज भी कर रहे थे। देखिए मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस, बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि उनका शायद दिमाग हिला हुआ, ऐसी बातें भी हो रही थी कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है कोई बावले लग रहे हैं, ये भी कहा जा रहा था। मैं ये भी अच्छा अंदाज है। मैं तो सिर्फ ये मैडम ये कह रहा था कि तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि वो 24 घंटे के बाद ऑस्ट्रेलियंस ने इंडियन से राब्ता कर लिया कि जनाब ये जो बंदा है ना ये तो आपके मुल्क है। अच्छा, जब उनसे राब्ता कर लिया तो इंडियंस ने खामोश हो गए। तो जो इंडियन मीडिया कह रहा था कि द पर्सन इज फ्रॉम पाकिस्तान, आदित्य राज कौल ने कह दिया, हर बंदे ने 200 ट्वीट चला दी। दोस्तों इस समय सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानियों की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम तो देखो दूध के धुले हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमला हुआ वो नागरिक तो हैदराबाद का निकला है, जबकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर साफ बयान दिया गया है कि इस व्यक्ति से भारत का कोई लेना देना नहीं है, यह भारत से जरूर गया है परंतु यह व्यक्ति 27 साल से हमारा देश
देश छोड़ चुका है और साथ में इसका जो परिवार है उसके साथ भी इसके संबंध बहुत कम थे, बहुत कम यह बातचीत किया करता था, इसलिए भारत ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। और एक और ऐसी रिपोर्ट आई है कि इसने और इसके लड़के ने करीब 1 महीने तक जो फिलीपींस देश है उसकी किसी इलाके के अंदर इस प्रकार के जिहादी कृत्यों की ट्रेनिंग वगैरह ली है। पर चीमा इस प्रकार से पोर्ट्रेट कर रहा है कि सबके पीछे भारत के नागरिक हैं, जबकि ये जाहिल खुद यह जानता है कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जिहादी ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया था। इसका कहना है कि ओसामा बिन लादेन हमारे थोड़ी थे, वो तो दूसरे देश के थे। तो भैया ठीक है, उसको तुम अपने देश पर शरण क्यों दे रहे थे, ये बात तो बता दो, जिसने इतना बड़ा आतंकवादी हमला किया है। और भारत का तो खुद कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, जहां भी जो देहादी धोखे मिलता है वहीं पर उसको ठोक डालो। भारत ऐसी नीति अपनाता है, परंतु पाकिस्तानी इस प्रकार से सिद्ध करना चाहते हैं कि इस सब के पीछे भारतीय नागरिक था, तो भारत की छवि को ये लोग खराब करेंगे। हालांकि भारत कैसा देश है ये दुनिया जानती है, इजराइल जानता है, ऑस्ट्रेलिया जानता है, और ये जो हमला जिस जिहादी ने किया है उसके बारे में भी ये लोग जानते हैं। तो पाकिस्तानियों को इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है कि वो भारत की छवि खराब करने का प्रयास करेंगे और छवि खराब हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनमें से मैक्सिमम आतंकवादी संगठन के हेडक्वार्टर पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे, और यह बात दुनिया जानती है। और ऐसे में से नहीं, संयुक्त राष्ट्र ने जिन आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित किया है वो पाकिस्तान के अंदर मस्त ऑपरेट कर रही हैं और उनको मुनीर और उनकी सेना चलाती है। तो एक इस प्रकार के कृत्य को लेकर पाकिस्तानी जो भारत को बदनाम करना चाहते हैं वो तो होने वाला नहीं है।